एक खास कार्यक्रम एजेंडा क्या है के तहत हमारी टीम पहुंची डीडवाना जिले के मकराना, जहां से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक जाकिर हुसैन गहसावत से खास बातचीत की है। इस दौरान गहसावत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मकराना में एडीजे कोर्ट और सरकारी कॉलेज की घोषणा की थी, जिनके भवन का निर्माण करवाना अब उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही मकराना के सौंदर्यकरण भी उनकी प्राथमिकता होगी। सीवरेज के लिए भी वो काम करना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मकराना के नवनिर्वाचित विधायक जाकिर हुसैन गहसावत। इनसे जानते हैं 100 दिन का इनका टारगेट क्या रहेगा, वो 5 मुख्य काम जिन पर ये फोकस करेंगे। विधायक महोदय, आपका एनडीटीवी के खास कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत। 5 ऐसे आपके जो कार्य हैं, जो प्राथमिकता है, जो 100 दिनों में आप पूरी करेंगे, वो 5 काम कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारा कार्य वही है जो हमारी कांग्रेस सरकार की जो घोषणाएं थी, जिस तरह से हमारे यहाँ पे एडीजे कोर्ट खुल गया, उसका भवन का भी कुछ भी नहीं हो सका। भवन बनाने के लिए पैसा बजट पास भी हो रखा है, जमीन का अभाव है। कोई टेक्निकल हिसाब से कलेक्टर साहब से बात करके और कोई जयपुर बात करके उसका भवन का वो कराएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे कॉलेज भी स्वीकृत है, कॉलेज का भी भवन का अभाव, जमीन का अभाव की वजह से वो भी नहीं हो रहा है। मकाना सौंदर्यीकरण को लेके विधानसभा के अंदर इसकी भी हम बार बार बात उठाएंगे। बोराड़ को नगर पालिका तो हमने बना दी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बोराड़ में सीवरेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे जो घोषणा करनी है, तो बजट में मैं बोराड़ की सीवरेज के लिए भी उठाऊंगा। गच्चीपुरा का तहसील की भी हमारी बरसों से मांग है। ये 100 दिन में तो नहीं होने वाला गच्चीपुरा वगैरह ये तो, लेकिन जो जो अभी 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने नागौर में मकराना में खूब सौगातें दी है, उनकी बजट घोषणा को क्रियान्वित कराना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। चाहे वो 5 काम हो या 10 काम हो, लेकिन मैं उसमें लगा रहता हूँ। और जो जब से ये सरकार बनी है, जब से कोई किसी को नहीं लग रहा कि राह चेंज हो गया। ना तो बीजेपी वाले में खुशी है कि मुख्यमंत्री कौन है क्या है, ना कोई विपक्ष में हमारे कोई इसमें कोई असर पड़ा है। तो देखते हैं, अभी सरकार का भी मंत्रिमंडल नहीं बना, अभी ढांचा तैयार नहीं हुआ। आजकल क्या हो गया है, सरकार जो बनी है ना, ये पहले तो आरएसएस वाले बीजेपी को बनाते थे। आरएसएस वाले मिलके बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते। अब बीजेपी ये कर रही है, आरएसएस वालों को पद पे बिठा रही है, जिनको कोई अनुभव नहीं है उनको बिठा रही है। इसको लेके पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह नहीं है सरकार का। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो बने हैं राजस्थान के, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब वो बार बार बात ही आ रही है कि मतलब उनको अनुभव का अभाव है, पहली बार एमएलए बने हैं, और बहुत सौभाग्य है उनके लिए कि पहली बार एमएलए बनते मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीजेपी के अंदर भी उत्साह नहीं है, जिस तरह से हम देख रहे हैं। आपको भी पता है सब सारी बात। तो सरकार जो गठन हो चुका है, नई सरकार आ गई है, लेकिन आप कांग्रेस से जीत कर गए हैं, आपकी अब सरकार नहीं है, तो तालमेल कैसे बिठाएंगे विकास काम को लेकर? देखो, विकास का तो यूं है, विकास तो विधानसभा के अंदर हर मांग में उठाऊंगा। विकास को लेके जो हमारे जिला हेडक्वार्टर के अंदर हर महीने मीटिंग होती है, उसमें कलेक्टर के अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है, उसमें जिला स्तरीय अधिकारी आते हैं। जो छोटे मोटे काम जो उपखंड जिला लेवल के हैं, वहाँ अधिकारियों को डिमांड रखेंगे, मांग रखेंगे। नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे। मकराना में उपखंड के अंदर हर सोमवार को मीटिंग होती है, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई उपखंड कार्यालय की मीटिंग हो या जिला हेडक्वार्टर की हो या जयपुर में कोई मंत्री या डेलीगेशन साथ बैठना हो। मैं जिस उम्मीद के साथ मकराना की जनता ने मुझे वोट दिया है, और मकराना की जनता ने इतना भरपूर वोट दिया मेरे को, नागौर जिले में सबसे मोटी अगर जीत हुई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो मकराना की जनता ने मुझे जो 29,500 वोटों से जीता है। तो मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा, चाहे इनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन या कुछ भी
उग्र आंदोलन, जो विकास को लेके अगर हमारे विकास में उन्होंने खालेंगे तो बीजेपी सरकार। तो ये थे मकराना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मकराना के विकास में वे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे और सरकार से तालमेल बैठाकर मकराना के विकास को गति प्रदान करेंगे। साथ ही मकराना मार्बल की जो नीति है उसको लेकर के भी सरकार से चर्चा करेंगे ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार जो है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी, मकराना।